तो हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि फिबोनाची को किस तरीके से एक सही तरीके से यूज़ करके आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। फिबोनाची को सिर्फ टॉप टू बॉटम लगा देने से ये मत समझिए कि आपकी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो जाएगी। फिबोनाची को यूज़ करने का एक तरीका होता है, जो तरीका मुझे आज तकरीबन 2 साल बाद मैंने जब उसे यूज़ किया और 2 साल से मैं उस सेटअप को यूज़ कर रहा हूँ, तब जाके मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि ये इतना अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन जब मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन गया उस चीज़ को यूज़ करके, उसके बाद मैंने सोचा कि बाकियों को भी इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ लॉस होने का दुख। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आप सबको उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से उस स्ट्रैटेजी को मैंने यूज़ किया है और प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। फिबोनाची और ईएमए का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप इसे कह सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल ईएमए वो नहीं है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा कि ईएमए को कहाँ से आपको उठाना है और उसके अंदर कैसी सेटिंग्स करनी है और कौन सा ईएमए उठाना है। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट की तरफ। तो ये है ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी का चार्ट, जो 5 मिनट का चार्ट ओपन है, जिसमें तुम लोग देख सकते हो एक लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है चार्ट कैंडल्स के आसपास से। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी ईएमए नहीं है, इसे ईएमए समझने की गलती बिल्कुल मत करना। इस स्ट्रेटेजी को मैंने लगभग 1 साल बैक टेस्ट किया है और इसका रिजल्ट जानकर तुम लोग हैरान हो जाओगे। 95% से भी ज़्यादा एक्यूरेट चलता है। तो आओ मैं तुमको दिखाता हूँ इसे यूज़ कैसे करना है, और इसकी जो भी सेटिंग्स है मैं तुमको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो हम लोगों को निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो चार्ट है हमारा, जो कैंडल्स है, ये इस लाइन के ऊपर या नीचे ट्रेड कर रही है। अगर ये कैंडल्स इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है तो हम लोग इसे एक बुलिश ट्रेंड की तरह देखेंगे, और जब भी ये कैंडल्स इसे क्रॉस करके नीचे आ जाती है तो हम लोग इसे एक बेरिश ट्रेंड मानेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसको बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। जब भी चार्ट इस तरीके से मूव करेगा और इस लाइन के ऊपर आपका चार्ट मूव कर रहा है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ बुलिश ट्रेड्स प्लान करनी है। और मैं बताता हूँ एंट्री कैसे लेनी है। ये नहीं कि कहीं पे भी स्टार्ट हो गया और वहाँ से बाइंग आपने स्टार्ट कर दी। जब भी आपको एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो का फॉर्मेशन टूट के इस तरीके से एक हाई ब्रेक होते हुए दिखेगा, तब आपको यहाँ पर समझना है अब लोअर लो और लोअर हाई नहीं, बल्कि हायर हाई, हायर लो बन रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आपको एक ऐसा मोमेंटम देखने के लिए मिले इस तरीके का, तो आपको क्या करना है, सिंपली फिबोनाची यहाँ से ओपन करना है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको नीचे से ऊपर की तरफ प्लॉट करना है। जो भी पहला लो बनेगा और हाई बनेगा, हायर हाई हायर लो का, उसके लो से हायर हाई को आपको मार्क करना है। और हमें मार्क करना है यहाँ से 0.5 और 0.6 का जोन, जो कि आप देख सकते हो ये 0.5 0.6 के जोन पे आया नहीं, इसके पहले ही रिवर्स हो गया। तो हम लोग इस ट्रेड को जाने देंगे। अब आते हैं, ये हो गया है बेरिश क्रॉसओवर। ठीक है, बेरिश क्रॉसओवर के बाद हम क्या देखेंगे, एक बेरिश साइड की ट्रेड। क्या हो गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बन रहा था, अब एक बहुत बड़ा लो बना है जिसने इस वाली लो को ब्रेक कर दिया है और इस वाले लो को भी ब्रेक कर दिया है। ये आप देख सकते हो। अभी हमको क्या करना है, हमें यहाँ से फिबोनाची ओपन करना है। फिबोनाची को हम जो पहला लो बना था वहां से लेकर के नीचे आपको प्लॉट करना है। अब हमको यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, एक 0.5 और 0.6 का रिजेक्शन। तो यस, आपको यही करना है। जब भी ऐसा ट्रेंड चेंज होते हुए आपको दिखे और एक ऐसा बड़ा सा लो बने, तो उसके हाई को आपको ट्रैक करना है
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक 0.06 और 0.05 को मार्क करूँगा। 0.05 भी चलेगा, 0.06 भी चलेगा। अब आपको क्या करना है, जब भी कैंडल इन दोनों में से किसी भी एक जोन में जाके एक बियरिश कैंडल बनाए, या जो कैंडल अंदर गई थी वही कैंडल वीक बना करके रेड क्लोज हो जाए या बहुत बड़ी वीक बना दे, आपको वहीं से शॉर्ट ले लेना है। और आपका पहला टारगेट होगा फिबोनाची का ये वाला जोन, जैसे कि हमने यहाँ से प्लॉट किया। तो जो पहला जो जोन आता है जहां से हमने प्लॉट किया था, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। तो तुम लोग देख सकते हो किस तरीके से इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो हिट हुआ है। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर हम ये रेड कैंडल की क्लोजिंग पे भी लेते तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको निफ्टी के 90 पॉइंट्स 90.95 पॉइंट्स मिल रहे, जो कि निफ्टी में बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करोगे तो आपको इसमें एसएल जो भी है, अगर मार्केट 0.05 से फॉल कर देता है तो हमको 0.06 के ऊपर एसएल लगाना है, जो मैं लगा के दिखा देता हूं आपको। शॉर्ट की हम लोग ट्रेड लेंगे, यहां से एसएल हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहने वाला है 1.50 समथिंग 1.5 का आपको यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसके एसएल लगना बहुत रेयर होता है कि इस केस में आपको एसएल लगेगा अगर आप इस तरीके से अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हो। तो आपको मैं और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये निफ्टी का अप्रैल 1 अप्रैल का ये चार्ट है। ड्यू टू सेबी रिस्ट्रिक्शंस मैं आपको रीसेंट चार्ट्स नहीं दिखा सकता। अब आप क्या देख रहे हो, इस लाइन के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओके, अब हमको यहाँ से बाइंग होती हुई नजर आ रही है। हम जब लाइव चार्ट में होंगे हमको यहाँ से बाइंग ट्रेड नहीं करनी। अब जब ये पहली कैंडल इतनी बड़ी क्लोज हो गई थी, आप क्या करोगे, इसके हाई से इसकी लो तक आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ओपन करोगे। सी, आपको क्या देखने मिल रहा है, एक रिजेक्शन कैंडल है जो 0.05 के ही जोन से रिजेक्ट होकर के यहां क्लोज हो गई है। आपको ये ट्रेड लेनी है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको अलाउ कर रहा है डेफिनेटली आप ये ट्रेड ले सकते हो। नहीं अलाउ कर रहा है आप छोड़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो। लेकिन फिर भी अगर आप ये ट्रेड लेते तो आपको 70 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, जो कि यहाँ से था। अगर वहाँ से नहीं भी आप देखोगे, कैंडल क्लोजिंग से अगर आप पकड़ते हो तो वहाँ से भी आप देख सकते हो 46 पॉइंट का आपको यहाँ से मूवमेंट देखने के लिए मिला है। अगर यहाँ से मार्केट रिटर्न होते हुए आपको नज़र आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बैठे रहना है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जब मार्केट इस लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर चला जाए, जब ये प्राइस ऊपर क्लोज करने लग जाए, अब आपको आपका बायसनेस चेंज करना है। अब आप बुलिश ट्रेड्स ढूंढोगे, ना कि बेयरिश। अब आपको मैं दिखाता हूँ आपको बुलिश ट्रेड्स कैसे मिलेगी। ये आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट खोला, ये चलता रहा। अप्रैल 2 की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपको एक लो मिला और आपको एक हाई मिला है। अब आपने क्या किया, लो और हाई आपने मार्क कर दिया। 0.06 का जो जोन है वहां से एक कैंडल आपको ग्रीन बनते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हो, आपको एक जैसी ये मार्केट यहाँ पे आया, ये प्राइस आपको एक ग्रीन कैंडल मिली। ग्रीन कैंडल के क्लोज पे आपको क्या करना है, ग्रीन कैंडल के क्लोज पे आपको ट्रेड लेनी है। एसएल आप लगाओगे बिल्कुल लो को थोड़ा सा बफर देके। अब आप देखो, इसका पहला टारगेट आपका रहेगा यहां 1:1.95 का ये ट्रेड है। इसमें आपके 93 पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं और कितने अच्छे तरीके से ये ट्रेड आपका चला। अभी तक हमको एक भी एसएल देखने के लिए नहीं मिला है। आगे देखते हैं।
यहाँ पे आकर के डे क्लोज हो गया, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, अगले दिन यहाँ से शुरू होता है और ये एक लो लगाता है। कुछ नहीं करना है आपको, क्यों? क्योंकि आपको चाहिए बाइंग साइड की ट्रेड्स। प्राइस जो है लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपको मैं बताऊंगा ये लाइन कैसे आपको लगानी है आपके चार्ट के ऊपर, बेफिक्र रहिए। अब आप देखिए, एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई नहीं बना है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, आपको रुक जाना है। यहाँ आया, यहाँ के प्राइस थोड़ा सा नीचे क्लोज किया, लेकिन अकेला ही कैंडल ग्रीन बनाया, बुलिश एंगल फिन बनाया, बहुत अच्छा कैंडल होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका एक हाई बनाने का इंतजार करना है। आप देख सकते हो इसने एक हाई बनाया है, इसके बाद एक अच्छी सी कैंडल ने रिजेक्शन दी है। अब यहाँ पे भी फिबोनाची लगा के आप टेस्ट कर सकते हो कि क्या ये मेरे जोन में आ रहा है। तो यस, ये आपके जोन में आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। ये आ चुका है आपके 0.5 से 0.6 के जोन में। आपको यहाँ से फिबोनाची प्लॉट करना था, ठीक है। ये आपके जोन में आके एक ग्रीन कैंडल बना चुका है। आपको सिंपली इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर आपका टारगेट लगाना है। 0.06 के नीचे आपको आपका एसएल लगाना है। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहने वाला है, जो कि 66 पॉइंट का होगा। 1:1.33 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है इसके अंदर। आप देख सकते हो ये ट्रेड चलने के लिए तो बहुत चली थी। आप ये कर सकते हो कि 4 लॉट आपने बाय किए, तो आप उसमें से 2 लॉट आपका प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 2 लॉट को आपका जो भी है कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के या उसको एसएल ट्रेल करके आप चल सकते हो। आप पे डिपेंड करता है आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको किस तरीके से ट्रेड करने की इजाज़त दे रहा है। लेकिन मेरा जो ट्रेड करने का तरीका है, जो जिसके ऊपर मैं बैट लगाने तैयार हूँ, वो है 95% से भी ज़्यादा का जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रॉफिटेबल इसकी ट्रेड्स चलती है, वो इसी तरीके से वर्क करती है। आपको फर्स्ट टारगेट जहाँ से आपने फिबोनाची प्लॉट किया है, वहीं आपको आपका टारगेट बुक करना है। आपका जो भी प्रॉफिट है आपको बुक कर देना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये ट्रेड हो गई, इसके बाद हम लोग फिर रुकेंगे, फिर हम लोग देखेंगे मार्केट अभी भी ऊपर चल रहा है। अभी क्या हो रहा है, फिर से एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बन रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। एक और फिर से लो बना, एक हाई बना, ये हाई है। अब आप देख सकते हो ये आपके 0.05 के जोन से एक कैंडल रेड बन के दूसरी कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा आपको टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये ट्रेड आप छोड़ सकते हो। चलिए अगला दिन देखते हैं। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ खुला, नीचे जा करके फिर ऊपर चला गया, कुछ नहीं मिला हमको। लो पे जाएंगे, हाई पे जाएंगे, जबकि ये कैंडल यहाँ पे बन चुकी थी। आपको 0.05 और 0.06 का जोन मार्क करना है। मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखना, ध्यान से देखिए, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया, लेकिन अगली ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर चुकी थी, ठीक है। अगली ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज यहाँ पे दे चुकी थी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक कैंडल आपको रुकना है, ठीक है, नहीं रुकना है आप यहीं पर ही ले सकते हो। एक कैंडल अगर रुकोगे तो यहाँ लोगे। अगर हम लोग इस कैंडल पे भी ले लेते हैं तो आपका एसएल रहने वाला है यहाँ, आपका टारगेट रहने वाला है यहाँ। अभी भी आप देख सकते हो 63 पॉइंट्स का आपको मूव देखने के लिए मिला है, ठीक है। आपको यहाँ पे आप कभी भी नहीं देखोगे कि बाय करने के बाद आपकी ट्रेड जो है लॉस में गई हो। जहां से लोगे वहीं से ट्रेड फटेगी। तो देख सकते हो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। दोबारा भी ये मार्केट जब यहाँ आया, इसी जोन से टैप करके ऊपर चला गया। हम लोग और देखेंगे आगे। अभी भी मार्केट जो है बुलिश है, हायर लो हायर हाई के फॉर्मेशन में चल रहा है। ये देखिए सेम डे आपको दूसरी ट्रेड भी मिल रही है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये लो बना था, ये हाई बना था। अभी भी है, पॉइंट्स कम है, मत लो, ऊपर जाने दो। अभी फिर आया, अभी है पॉइंट्स, ठीक है ना, अभी तो है पॉइंट्स। यहाँ से आप बाय करोगे, एक ग्रीन कैंडल के लिए आप रुकोगे खाली। ये ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको,
इस ग्रीन कैंडल से आप बाय करोगे। एसएल आप लगाओगे यहाँ, टारगेट आप लगाओगे यहाँ, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से, ठीक है आपका ट्रेड यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया है, लेकिन आपके एसएल से अभी भी बहुत दूर है। आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो या ऑप्शन सेलिंग, आप अपना एसएल जो भी है आप स्पॉट चार्ट पे लगाइए। आप ऑप्शन चार्ट पे एसएल लगा के वर्क नहीं कर सकते, कहीं पर भी नहीं वर्क कर सकते, क्योंकि देख रहे हो अगर आप यहाँ कहीं पे भी ऑप्शन चार्ट में एसएल लगाते आपका एसएल हिट होता, लेकिन क्या वो जेन्युइन था? नहीं, आपका ट्रेड ऊपर चला गया। आप सही ट्रेड में बैठे हुए थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है जिसकी वजह से आपका एसएल हिट हो सकता है। कोई बात नहीं, आप अगर 4 लॉट खरीदने की कैपेसिटी रखते हो, आप 1 लॉट से ट्रेड करो, 1 लॉट से ट्रेड करो, लेकिन एसएल से डरो मत। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से 65 पॉइंट्स इसमें कैप्चर हुए हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ फिर एक लो बना, एक हाई बना, मार्केट ने क्या किया 0.06 0.05 के जोन से ग्रीन कैंडल बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? यहाँ से ले लो, ऊपर टारगेट मिल जाएगा। ऐसे कई सारे मैं एग्जांपल्स आपको दिखा सकता हूँ, और इन रियलिटी ये चीज़ वर्क करती है। मैं पिछले 2 साल से इस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ, और मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सिखाता हूँ ऑफलाइन, उनको मैंने काफ़ी पैसे बनाते हुए देखा है, ठीक है। कईयों ने अपनी जॉब छोड़ दी है, डेली के वो इधर से पैसे बना रहे हैं। बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद जाइए अपने चार्ट पे लगाइए और बैक टेस्ट करके मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि ये चीज़ें वर्क कर रही है नहीं कर रही है। लाइव मार्केट में आप वर्क करें इस चीज़ के ऊपर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पूरे स्ट्रेटेजी का सबसे मेन रोल जो है, जो ये लाइन है, इसको आप कैसे प्लॉट कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, ये कोई आम ईएमए नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जब इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे ट्रेडिंग व्यू के, आपको यहाँ पे डालना है HTF। जैसे ही यहाँ पे आप HTF डालते हो, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखना ये है कि हम लोग कौन सा लगाने वाले। HTF हमको कौन सा चाहिए? HTF का मतलब है हाई टाइम फ्रेम। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HTF मूविंग एवरेजेस। ये आप देख रहे हो ग्रोला मूविंग एवरेज, आपको ये सिंपली चार्ट पे प्लॉट कर देना है। जब आप इसको चार्ट पे प्लॉट करोगे तो सेटिंग्स में जब आप जाओगे तो आपको कुछ इस टाइप की सेटिंग्स देखने के लिए मिलेगी। आपको सारे जितने भी है ये आपको अनेबल कर देने हैं। अनेबल पे जो भी टिक है उसको हटा देना है। मैंने सिर्फ एक ओपन रखा है, ये आप देख सकते हो। इसकी सेटिंग्स जो है लेंथ आपको कर देनी है 21, ओके 21 कर देनी है, और टाइम फ्रेम आपको कर देना है 15। हम लोग जैसे कि देख सकते हो हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे, और ये जो है ये आपको आपके चार्ट से आगे का जो हायर टाइम फ्रेम से उसका मूविंग एवरेज आपको छोटे चार्ट्स पे दिखाता है। जैसे कि मैंने 5 मिनट के चार्ट पे 15 मिनट का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, जिससे कि हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प होती है, और इसी चीज़ का यूज़ करके आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। आप जाइए प्लॉट करिए, बैक टेस्टिंग करिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है बैक टेस्टिंग होती है। आप बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद आप उसको रियल मार्केट में अप्लाई करिए और देखो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके दिमाग में अगर कोई नए नए आइडियाज़ आते हैं तो हमें बता सकते हो आप।